वेलकम मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, हम एक ही वीडियो में उस सारे सूत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि कमेंट में कई दिन से कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है सर उसको एक वीडियो उस पर एक बना करके सेंड कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में जीरो से लेकर के हीरो तक, अर्थात शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी फार्मूले, जो जनरल फार्मूले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले वृत्तीय माप, वृत्तीय माप तथा त्रिकोणमिति अनुपात। वृत्तीय माप तथा त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको इंग्लिश में करेंगे सर्कुलर मेजर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री रेडियस। सर्कुलर मेजर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं पहले चतुर्थांश पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चतुर्थांश जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, चतुर्थांश जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसी में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है त्रिकोणमिति में। तो प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? तो चतुर्थांश आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो उसके बारे में उस पर ज़्यादा अच्छे से चर्चा किया गया होगा। इस पर जनरल समझ लीजिए। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसको वाई अक्ष कहते हैं और इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये वाई अक्ष है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। इसको चार भागों में डिवाइड करेंगे तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होते हैं 0 से 90 अंश तक के जितने भी कोण आएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 से 90 अंश तक के कोण जो है वो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। यहीं पे हम बात करेंगे 90 से 180 अंश, तो ये द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। इस वाले पार्ट के अंतर्गत आएंगे जो द्वितीय चतुर्थांश है, इसके अंतर्गत आएंगे 90 से 180 अंश के जितने भी कोण रहेंगे। तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत 180 से 270, अर्थात ये वाला जो पार्ट है ये तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत, यहाँ एक्स डैश वाई डैश के बीच जो भी कोण आएंगे वह तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद यही 270 से 360 अंश की बात करेंगे तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे। किसमें आएंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे। किसमें आएंगे? चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत 270 से 360 अंश के कोण आएंगे। अर्थात जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं 0 अंश से 90 अंश, 90 अंश से 180 अंश, 180 अंश से 270 अंश, 270 अंश से 360 अंश, सभी को डिवाइड कर दिया गया है। कौन कितने किसके अंतर्गत आएगा? अब यहाँ पे देखिए इसका जो घुमाव है, यहाँ से देखिएगा ऐसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ से कोण शुरू हो रहा है, उसके बाद यहाँ से मान लो यहाँ से कोण शुरू होगा, तो ऐसे घूमते 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 यहीं पे आके मिल जा रहा है। अर्थात एक बिंदु पे 360 अंश के कोण बनते हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया गया चार भागों में, जिसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे और अच्छे से आगे चल करके। अब यहाँ पे देखिए एक षष्ठी पद्धति क्या होता है। षष्ठी पद्धति क्या होता है? जब हम कोणों का मान हम अंश में, मिनट में, सेकंड में ज्ञात करेंगे, जब कोण का मान अंश में, मिनट में, सेकंड में ज्ञात करेंगे तो वह षष्ठी पद्धति के अंतर्गत आएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश। अब यहाँ 90 अंश को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। एक समकोण बराबर होता है 90 अंश, 90 अंश को ऐसे लिखा जाता है। अब एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को ऐसे लिखा जाता है। 60 पे ऊपर एक काम है, यहाँ पे देखिएगा एक सिंगल बनाया गया है। अब यहाँ पे एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। अब यहीं पे एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को यहाँ पे डबल, यहाँ पे एक रहेगा तो मिनट रहेगा, डबल रहेगा तो सेकेंड को इंडिकेट करेगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक रहेगा तो यहाँ मिनट को इंडिकेट करेगा, डबल रहेगा तो सेकेंड को इंडिकेट करेगा। अब आगे हम सतिक, दूसरा जो है सतिक पद्धति। अब जब वही कोण हम कोण को ग्रेड में, कला में और त्रिकला में, ग्रेड में, कला में और त्रिकला में ज्ञात करेंगे जब कोण के मान को, तो वह सतिक पद्धति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। हम 100 जी से भी इंटीग्रेट करें, 100 जी इंटीग्रेट के ऊपर कॉर्नर पे जैसे 10 पे 2 घात, 10 पे 3 घात दिया जाता है, तो यह जो घात के रूप में स्क्वायर है, तो 1 समकोण इजकल टू 100 ग्रेड इजकल टू 100 जी। इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। वहाँ पे 1 ग्रेड 1 जी इजकल टू 100 कला, या इसको हम 100 पे सिंगल। अब यहाँ पे सिंगल का मतलब क्या है? सिंगल है तो मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद एक कला, एक मिनट, यहाँ पे एक कला को, यहाँ पे कला को ऐसे इंडिकेट किया गया, यहाँ भी कला को ऐसे इंडिकेट किया गया। एक कला को हम 100 विकला कह सकते हैं, 100 विकला को ऐसे इंडिकेट किया गया। और यह सेकेंड को भी इंडिकेट करता है। अर्थात जब कोण का मान यहाँ पे ग्रेड, कला और विकला में ज्ञात करेंगे
तब इसके वो किस पद्धति के अंतर्गत आएगा, सटीक पद्धति के अंतर्गत आएगा। और जब हम अंश, मिनट और सेकंड के अंतर्गत ज्ञात करेंगे तो आप खष्टिक पद्धति के अंतर्गत आएगा। उसके बाद होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति मतलब कोण, चाप वगैरह लगा करके, चाप के माध्यम से जो कोण वगैरह ज्ञात किया जाता है चाप, तो वह वृत्तीय पद्धति के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ जैसे कोण कैसे ज्ञात करते हैं, चाप बट्टे त्रिज्या। जब हम चाप बट्टे त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो हमारा कोण रेडियन में ज्ञात होता है। किसमें ज्ञात होता है, रेडियन में। जब कोण, जैसे जो कोण क्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, तब यह रेडियन में ज्ञात होता है। अब यह रेडियन और अंश में हम संबंध ज्ञात कर ले रहे हैं। रेडियन और अंश में संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। और यहाँ पे पाई पे सी घात इजकल टू या 1 पे सी घात इजकल टू 57 अंश 17 मिनट 45 सेकेंड होता है। 57 अंश 17 मिनट 45 सेकेंड होता है। यहाँ पे देखिएगा डबल है, यहाँ पे 1 और सेकेंड के अंतर्गत ज्ञात करेंगे तो आप यहीं पे 1 सी इजकल टू 180 बट्टे पाई, 180 बट्टे पाई अंश, या 1 सी इजकल टू पाई बट्टे 180 रेडियन होता है। अब इसके रेडियन और अंश के संबंध में दो इंपॉर्टेंट कथन भी है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए हम पाई बट्टे 180 से गुणा करते हैं। क्या, अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए हम पाई बट्टे 180 से गुणा कर देते हैं। यहीं पर रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए 180 बट्टे पाई से गुणा करते हैं। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्या, जब अंश को रेडियन में ज्ञात करेंगे तो पाई बट्टे 180 से गुणा करेंगे, जब रेडियन को अंश में ज्ञात करेंगे तो 180 बट्टे पाई से गुणा करेंगे। तो ये त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेडियस के बारे में जान लें। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेडियस, तो यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी आप हाइट और डिस्टेंस पढ़ेंगे आगे चल के बताया गया है, तो उसमें बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेडियस की बात करेंगे। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 3rd नंबर का, हम यहाँ पे थीटा अर्थात जिस कोण को मानेंगे, थीटा, पाई, फाई कुछ भी मान सकते हैं, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। यहाँ पे चित्र में दिखा गया। मान लीजिए इस कोण को मान रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC। BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब यहीं पे एक और है कि 90 अंश समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, अर्थात इसको कोण ABC, अर्थात इस वाले कोण को यहाँ पे आप दिख रहे हैं, इस वाले कोण के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी समकोण के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने भुजा लंब होती है। यदि इस कोण को लेंगे तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी। यहीं पे जब हम इस कोण को लेंगे तो इसके सामने भुजा लंब ए हो जाएगी, इस स्थिति में आधार ए हो जाएगा। जब इस कोण को लेंगे तब, ठीक, कोण ACB को लेंगे तो ए लंब हो जाएगा और ए आधार हो जाएगा। जब इस कोण को लेंगे, कोण CAB को, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ए आधार हो जाएगा। ठीक, अब जो तीसरी भुजा बच जाता है आधार है, अर्थात जब हम लंब और कर्ण हमको ज्ञात हो जाता है तो उसके बाद जो भी भुजा बच रहा है वो क्या हो जाएगा, वह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह आधार हो जाएगा। त्रिकोणमिति के जो ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फार्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब यहीं पे देखिएगा इसके जस्ट अपोजिट, उल्टा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होंगे, कर्ण बट्टे लंब। से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। अब देखिए टेन का उल्टा काट, और ये इसका मान भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आधार नीचे है, यहाँ पे आधार ऊपर है, यहाँ पे लंब ऊपर है, यहाँ पे आधार लंब नीचे है। कास वाले और सेक में देखिएगा आधार ऊपर है, इसमें क्या है, यहाँ कर्ण ऊपर है, इसमें कर्ण नीचे है, इसमें आधार नीचे है। साइन में देख लीजिएगा लंब ऊपर है, कोसेक में लंब नीचे है, कर्ण यहाँ नीचे है और यहाँ पे कर्ण ऊपर है। ठीक, इसको शॉर्ट में याद करना चाहेंगे तो यहाँ पे लाल बट्टे कक्का के रूप में आप याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इसका मान। जिसमें 6 को ज्या है तो 6 को हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर एल बट्टे के, यानी लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे लाल बट्टे कक्का यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कास थीटा बराबर ए से आधार बट्टे कर्ण, यहाँ टेन थीटा बराबर यल ए बट्टे लंब बट्टे आधार। अब इसी के उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर दिया, कर्ण बट्टे लंब। ठीक, अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और यहाँ पे काट थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यहाँ पे तो ए बट्टे यल अर्थात आधार बट्टे लंब, एक काट थीटा हो गया। तो दोनों इसी फार्मूले में हम 6 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब 4th नंबर का जो है, त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, तो व्युत्क्रम संबंध आप आगे देख लीजिएगा, व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है
साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। यही व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम 1/कोसेक या कोसेक का व्युत्क्रम 1/साइन हो जाएगा, या कास थीटा का व्युत्क्रम 1/सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम 1/कास थीटा हो जाएगा। यहीं पे टेन थीटा का व्युत्क्रम 1/काट थीटा हो जाएगा, या कॉट थीटा का व्युत्क्रम 1/टेन थीटा हो जाएगा। यही कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, जो 4th नंबर का है, यही कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। आई बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति, जो जब भी आप अध्ययन करेंगे, जब भी पढ़ेंगे, जब ये नहीं आपको मालूम रहेगा तो समझिए बहुत मुश्किल आपके सामने आने वाला है। तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, अब आप 5वां देखिएगा। 5वां, त्रिकोणमितीय अनुपातों में वर्गांतर संबंध क्या होता है। 5वां है त्रिकोणमितीय अनुपातों में वर्गांतर संबंध क्या होता है। अब संबंध देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 1 से कई फार्मूले बन सकते हैं। अब देखिए, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा, हम कास को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब कास इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, हम कास को यहाँ छोड़ दे रहे हैं, साइन को उधर कर रहे हैं, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात एक आप याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे 2 फार्मूला और बन जाएगा। या इसलिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपको इतना आसान या सीधा नहीं देगा, उसमें घुमा के देगा। तो आपको जो भी सूत्र है दाएं बाएं करके आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, उसका मान कैसे है, किस तरह हो रहा है, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। ठीक, यही भी हम बात करेंगे। अगला जो है काट वाले में तो होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यही कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक, या कास को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 को इधर छोड़ दे रहे हैं, काट को उधर लेकर चले जा रहे हैं। ठीक, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब तीसरा देखिएगा, अब हम काट को इधर छोड़ दे रहे हैं, इधर ही यहाँ पे, अब 1 को उधर ले जा रहे हैं, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अर्थात एक फार्मूले से हम क्या ये तीनों आसानी से ज्ञात कर ले रहे हैं। ठीक, 3 फार्मूला आपको तैयार हो जा रहा है। अब इसमें देखिएगा 4th में, अब जो 5वां है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, सेक को हम इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, या tan को उधर लेकर चले जा रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिएगा, हम tan को सिंगल यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, अब 1 को उधर लेके जा रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है तीनों, इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और अभी रुकिए मत, अभी बहुत सारे फार्मूले आगे आपको बताने हम जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं, आप इस सिर्फ एक वीडियो आप देखेंगे, त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं, किसी भी प्रकार के सवाल हैं, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जितने भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये फार्मूले हमेशा पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड तो हमेशा सवाल वगैरह दे दिया जाता है बहुत कम मार्क का। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए भी जितने भी फार्मूले हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लास्ट तक जितना भी त्रिकोणमिति का वीडियो है इसको देख लीजिए, और जितने भी सूत्र हैं आप एक डायरी में, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फार्मूले आपको सिर्फ एक ही वीडियो में बताए गए हैं, और यह आप कई वीडियो सर्च करके पढ़ेंगे तब जाके आपको सारे फार्मूले आपके सामने देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक, और पूरे फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। जो अगला फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो विशिष्ट कोण होते हैं त्रिकोणमिति में, उनका प्रयोग कैसे करें और उनका मान क्या क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेडियस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेडियस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये सारे दिया गया है, एक वीडियो आपको अलग से बना के अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत ही शार्ट माध्यम से, ट्रिकल माध्यम से इसका मतलब मान निकालने के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल ये देखिएगा, चार्ट में आपको लिखा गया है, ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश कोण को इंडिकेट करता है, और नीचे जो है उसकी अनुपात को इंडिकेट करता है। अब ये भी देखिएगा, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, लेकिन कास 0 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा, tan 0 अंश का मान 0 होता है, यहीं पे कास 0 अंश का मान
अपरिभाषित होता है, जिसको अनंत बोलते हैं। सेक 0 अंश का मान 1 होता है, कोसेक 0 अंश का मान अपरिभाषित इन्फिनेटिव अनंत होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहीं पे हम साइन 30 अंश की बात करेंगे तो 1/2 होता है। साइन 30 अंश की बात करेंगे तो 1/2 होता है। काश 30 अंश की बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्ण में 3/2 होता है। टैन 30 अंश की बात करेंगे तो 1/3 होता है। काट 30 अंश की बात करेंगे तो कर्ण 3 होता है। सेक 30 अंश की बात करेंगे तो 2/3 होता है। और कोसेक 30 अंश की बात करेंगे तो 2 होता है। यहाँ पे दिख रहा है। अब यहीं पे हम 45 अंश की बात करेंगे तो साइन और कास का 45 अंश का मान 1/2 1/2 दोनों सेम होता है। साइन और कास 45 अंश का मान 1/2 1/2 यहाँ पे दिख रहा है। यहीं पे टैन 45 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद काट 45 अंश का मान भी 1 होता है। सेक 45 अंश का मान आपको कर्णी में 2 होता है। कोसेक 45 अंश का मान कर्णी में 2 होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके पश्चात साइन 60 अंश का मान कर्णी 3/2 होता है। काट 60 अंश का मान 1/2 होता है। टैन 60 अंश का मान कर्णी 3 होता है। काट 60 अंश का मान 1/3 होता है। सेक 60 अंश का मान 2 होता है। और कोसेक 60 अंश का मान 2 कर्णी में 3 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कास 90 अंश का मान 0 होता है। टैन 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है। यहीं पे काट 90 अंश का मान 0 होता है। सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है इन्फिनिटिव। और कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है। अब याद करने का तरीका देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से मान सिमिलर होते हैं। जैसे साइन और कोसेक जो होता है 1/2 1/2 साइन और कोसेक 45 अंश का मान सिमिलर होता है। काट 45 और टैन 45 अंश का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा साइन 60 अंश का मान कर्ण 3/2 होगा। लेकिन यहीं पे यहाँ पे साइन 60 अंश कर्ण 3/2 होगा। लेकिन यहाँ पे कास 30 अंश का मान कर्ण 3/2 होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट तरह से आप बना करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहीं पे देखिएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। लेकिन कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो इस तरह करके आप इस चार्ट को याद करेंगे तो आसानी से इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं। अब अगला जो है, अगला फार्मूला देखिएगा, चिन्ह जो विभिन्न चतुर्थांश से त्रिकोणमितीय अनुपातों को चिन्ह इसमें कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। एक स्टार्टिंग में आपको दूसरे नंबर पे भी चतुर्थांश के बारे में हल्का सा बताया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, चूंकि आपको मालूम है 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक। अब निर्देशांक ज्यामिति में अब x अक्ष y अक्ष के बारे में अच्छे से आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये 4 है चतुर्थांश। मूल बिंदु जिसको कहते हैं, जिसका निर्देशांक वो क्या होता है 0 0 होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम y अक्ष कहते हैं। इसको इस वाले रेखा को इसको हम क्या कहते हैं x अक्ष कहते हैं। ऐसे डिवाइड करेंगे तो किसी भी यहाँ से मान लीजिए 0 अंश यहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ से, तो 0 अंश कोण यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते बनेगा। यहाँ पे आके यहाँ टच होगा 360 अंश का कोण बनेगा इस पे। तो इसको x अक्ष y इसकी जो रेखा है यहाँ मूल बिंदु एक दूसरे को विभाजित करती है। तो 4 बड़ा भागों में विभाजित हो गया जो कोण को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले पार्ट को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इस वाले पार्ट को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें सभी मान क्या होते हैं, जिसमें 0 से लेकर के 90 तक के सभी मान प्लस में आते हैं। जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, सभी के मान इसमें प्लस आएंगे। और यहीं पे द्वितीय चतुर्थांश में देखिएगा इसमें 0 से 90 अंश तक के कोण होते हैं, प्रथम चतुर्थांश है। यहाँ पे देखिएगा अब ये जो होता है द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे देखिएगा इसमें 90 से 180 अंश तक के मान होते हैं। इसमें से केवल जो होता है साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। आगे चल के आपको बताया जाएगा। बाकी से सभी माइनस में होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोसेक क्या होता है प्लस होता है। बाकी सभी क्या होते हैं इसमें माइनस होते हैं। इस वाले फार्मूले में यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक। अब तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो केवल टैन और काट प्लस होते हैं, शेष सभी माइनस होते हैं। किसमें, तृतीय चतुर्थांश में, जिसमें कोण 180 प्लस 270 होता है। 180 से लेकर के 270 तक इसमें होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है टैन, यहाँ टैन और काट यहाँ पे प्लस होते हैं। देखिए प्लस, बाकी सभी के सामने माइनस साइन, माइनस कास और माइनस सेक, माइनस कोसेक, सभी के सामने माइनस लिखा गया है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। किसमें, या किसमें होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, जिसमें 180 से 270 अंश तक का कोण लिया जाता है, ठीक। इसमें केवल टैन और काट प्लस होते हैं, बाकी शेष माइनस होते हैं। अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें 270 अंश से 360 अंश तक का लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 270 अंश, 180 अंश यहाँ हो गया, यहाँ तक आ गया 270 अंश। अब यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा क्या 360 अंश।
तो इस वाले पार्ट में जितने आएंगे वह 270 से 360 अंश आएंगे। इसमें केवल कास और सेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी से सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। कास और सेक इसमें क्या होता है, प्लस होता है। इसमें कास और सेक, यहाँ पे देखिए कास और सेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं इसमें, इस चतुर्थांश में। अब इसको ऐसे शुरू करेंगे, ये 0 अंश, ठीक, यहाँ से लेके जाएंगे 90 अंश, यहाँ से लेके जाएंगे 80 अंश, क्योंकि एक रेखा पे ऊपर 180 अंश बनेगा, नीचे 180 अंश, एक बिंदु के साथ 360 अंश का कोण बनेगा। तो 180 अंश यहाँ पे आएंगे, 270 अंश यहाँ पे आएंगे, 360 अंश, अर्थात यहाँ से ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ पे आ रहा है, जिसको 4 चतुर्थांश में बांटा गया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में, जिसके कोण को भी डिवाइड कर दिया गया। इसके मान में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा इसके बारे में भी इसमें बता दिया गया है। अगला जो होता है 8वां, ऋणात्मक कोणों में यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो ऋणात्मक मान आते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको फार्मूले के माध्यम से समझाया जाएगा, माइनस साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल आएंगे, यहाँ पे तो साइन माइनस थीटा का माइनस हट जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कास और सेक का प्लस होता है, कास माइनस थीटा का हो जाएगा कास थीटा, टेन माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा का माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा का सेक थीटा, और काट माइनस थीटा का माइनस काट थीटा। एक बार और इसको समझ लीजिएगा, इसका कहने का मतलब ये है, या वहाँ पे उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोण जो दिया हुआ है, दोबारा बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोण दिया हुआ क्या साइन ऐसे दे दिया, एक बार और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए साइन दे दिया, साइन 50 अंश माइनस कितना हो जाएगा 80 अंश, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 50 में से 80 में से 50 घटेगा तो क्या हो जाएगा साइन माइनस 30 अंश। अब सूत्र लगेगा साइन माइनस थीटा का, साइन माइनस थीटा का क्या हो जाएगा बराबर माइनस साइन 30 अंश। अब 30 अंश का मान कितना होगा, अब यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा साइन 30 अंश का मान 1/2, तो यहाँ पे 1/2 तो बराबर कितना हो गया माइनस 1/2, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह इसी प्रकार टेन ले सकते हैं, काट ले सकते हैं। तो जब सिर्फ कास और सेक प्लस में होगा, कोण जब उसका माइनस में आएगा, ठीक, तो ये प्लस में हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे माइनस में होंगे, और माइनस कोण से हट करके उसके पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है। अगले फार्मूले की तरफ चलेंगे हम, जो 9 नंबर पे है, 360 अंश से छोटे या बड़े कोणों की त्रिकोणमितीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे साइन 1100 आ जाएगा, या tan 1150 आ जाएगा, मतलब इस प्रकार के मान आ जाएंगे, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे डिवाइड करके। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या है साइन 1130 अंश है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, गुणज के रूप में कर लेंगे, गुणज के रूप में बना करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन 3 गुणे 360 अंश प्लस 50 अंश बराबर कितना हो जाएगा साइन 50 अंश। इस सूत्र क्या लग जाएगा, इस पे साइन 180 प्लस थीटा का क्या होता है साइन, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे साइन 1130 प्लस साइन 3 गुणे 360 प्लस 50 बराबर साइन यहाँ पे क्या हो गया 50 अंश हो गया, या tan 30 अंश का क्या हो जाएगा tan 30 अंश, tan 310 अंश का बराबर क्या हो जाएगा tan 360 अंश माइनस 50 अंश बराबर tan माइनस कितना हो जाएगा 50 अंश बराबर। अब यहाँ पे सूत्र ए वाला काम करेगा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस tan 50 अंश। अब tan 50 अंश का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो इस तरह ये फार्मूले के माध्यम से आ जाएगा। तो मतलब जो भी मान दिया रहेगा उसको तोड़ देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 120 दे दिया जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं 120 अंश को साइन 120 अंश दिया है, तो साइन 90 अंश प्लस 30 अंश ऐसे भी कर सकते हैं, या साइन 150 अंश माइनस 30 अंश ऐसे भी कर सकते हैं, करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जिसका मान हमको मालूम हो, जैसे साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 90 अंश या 0 अंश, मतलब ऐसे मान में उसको रख के तोड़ा जाता है कि जिसका सारणी के माध्यम से मान आसानी से हमको प्राप्त हो जाए, उस तरह मान करके हम सॉल्व करते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है उसको उस सवाल को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे कास 90 माइनस थीटा तथा यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे कोण 90 माइनस थीटा तथा 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कोण 90 माइनस थीटा तथा 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, अर्थात इसमें सब प्लस होते हैं। 90 माइनस थीटा वाले में 90 माइनस थीटा वाले में सब प्लस होते हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाले में सब प्लस होते हैं। अब इसी के यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें जो होता है साइन 90 प्लस थीटा में कास थीटा, जो कास थीटा और सेक थीटा का मान प्राप्त होता है इसमें प्लस में आता है 90 प्लस थीटा वाले में, बाकी सब क्या हो जाते हैं मान माइनस में होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिएगा, सूत्र के माध्यम से आपको बताया गया है, सूत्र ही है, यहाँ पे देख लीजिएगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, ये प्लस में है, और कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस आ रहा है, माइनस साइन थीटा तो माइनस में हो गया, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिएगा कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएंगे, ए और ए, कास का जो मान और सेक का जो मान प्राप्त होगा वो दोनों किस में आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे 90 प्लस थीटा वाले में, और 90 माइनस थीटा वाले में सभी प्लस में ही प्राप्त होंगे, लेकिन प्लस वाले थीटा में 90 प्लस थीटा में कास और सेक प्लस, बाकी सब माइनस में प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 11 जो 180 माइनस थीटा था, 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, कोण 180 माइनस थीटा, यहाँ पे दिख रहा है कोण 180 माइनस थीटा तथा 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके बारे में पीछे बताएं तो इसमें दो प्लस होता है, साइन और कोसेक इसमें प्लस होता है। यहाँ देखिएगा साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। आप देखिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अब यहाँ पे कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, काट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो अर्थात साइन और कोसेक किस इसमें क्या है प्लस है, बाकी सभी माइनस है 180 माइनस थीटा वाले में। अब यहाँ पे बात करेंगे 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा में टैन और कॉट प्लस होते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, ये दोनों जो होते हैं टैन और काट किस में होते हैं प्लस में होते हैं। यहाँ पे देखिए टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा, और काट 180 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, बाकी सब माइनस में होते हैं। देख लीजिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा, काट 180 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और यहीं पे कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर पे दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये देख लीजिएगा, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का, यहीं पे साइन ए माइनस बी का करेंगे तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में कोई अंतर नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर है, प्लस वाले में प्लस होगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी वाले में यहाँ पे माइनस होगा। बस इतना ही अंतर करके आपको याद करना है, साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस होगा और साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस होगा, बाकी दोनों का मान एक ही है। अब यहाँ पे देखिए कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए प्लस बी का कास ए इंटू कास बी, पहले इधर माइनस साइन इंटू साइन, बहुत इजी है याद कर सकते हैं। ये देखिए कास ए माइनस बी का कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए कास ए प्लस बी वाले में कास ए इंटू कास बी यहाँ पे माइनस है, यहीं पे कास ए माइनस बी वाले में यहाँ पे प्लस है। ऐसे आप अंतर करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी का tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, इंटू मतलब गुणा है, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a इंटू tan b। किसमें अंतर है, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस हो गया। ऐसे दोनों में अंतर करके आप आसानी से याद कर लेंगे। काट ए प्लस बी का देखिएगा, यहाँ पे काट ए इंटू काट बी माइनस 1, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस है काट वाले में, नीचे भी क्या होगा नीचे यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नीचे प्लस हो जाएगा, जब ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा गया मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिएगा काट ए प्लस बी, काट ए इंटू काट बी माइनस 1 बट्टे काट बी प्लस काट ए, काट बी प्लस काट ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा काट ए माइनस काट बी बराबर काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बट्टे काट बी माइनस काट ए। यहाँ पे काट ए माइनस बी का ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे काट ए प्लस बी में ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। तो काट ए माइनस बी का देख लीजिए, काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बट्टे काट बी माइनस काट ए। यहाँ देखिएगा काट ए काट माइनस काट बी नहीं करेंगे, काट बी, बी में से ए घटाया गया है, ए में से बी नहीं घटाया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो काट ए प्लस काट बी हो सकता है या काट बी प्लस काट ए हो सकता है, क्योंकि जोड़ है। यहाँ पे माइनस है, काट बी में से ही काट ए घटेगा तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आगे भी बहुत सारा फार्मूला है, हम लोग आगे चल रहे हैं, संबंध जितने भी फार्मूले हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला जो फार्मूला है हम लोग का, यहाँ पे देखिएगा जो अपवर्त कोणों से संबंधित सूत्र, यहाँ पे साइन पी बराबर होगा 2 sin a इंटू कास ए, कास टू ए बराबर होगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी से दो सूत्र बन जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी एक सूत्र से दो सूत्र तैयार हो गया। यहीं पे tan 2a की बात करेंगे तो 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। tan 2a बराबर 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a की बात करेंगे तो 3 sin a माइनस 4 sin qa, साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin qa हो जाएगा। कास 3a की बात करेंगे यहाँ पे तो 4 कास qa माइनस 3 कास ए। कास 3a की बात करेंगे तो 4 कास qa माइनस 3 कास ए। tan 3a की बात करेंगे तो 3 tan a माइनस tan qa बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। tan 3a की बात करेंगे तो 3 tan a माइनस tan qa बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब देखिएगा sin 2a कास 2a तथा tan 2a के सूत्रों का प्रयोग करने पर कोणों का मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब sin 2a कास 2a tan 2a के सूत्रों का प्रयोग करने पर कोणों का मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यही कि हम sin 3a कास 3a तथा tan 3a के सूत्रों का प्रयोग करने पर उसको कोण का मान क्या हो जाता है, तिहाई हो जाता है, 1/3 हो जाता है, अर्थात 1/3 हो जाता है। ठीक, अपवर्त कोणों से संबंधित सूत्र क्या होता है, पहले अपवर्त कोणों से संबंधित सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यदि sin 2a कास 2a तथा tan 2a के सूत्रों में एक के स्थान पर यदि a/2 रखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है वही क्या हो जाएगा, अपवर्त कोणों से संबंधित सूत्र होता है। अर्थात एक बार सुन लीजिएगा, sin 2a कास 2a तथा tan 2a के सूत्रों में एक के स्थान पर a/2 रखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है वह अपवर्त कोणों से संबंधित सूत्र कहलाता है। अब यहीं पे देख लीजिएगा, ऊपर का ही जितना सूत्र है उसके स्थान पे a/2 रखेंगे तो ये सूत्र प्राप्त होगा, ये दोनों a और a इसी के अनुसार ये सूत्र है। ठीक है ना। यहाँ पे और देख लीजिएगा, ऊपर जब हम बता रहे थे तो इसके बारे में नहीं बता पाए हैं, तो sin 2a हो जाएगा 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहीं पे कास 2a की बात करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और काट 2a बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे 2 काट ए माइनस 1 हो जाएगा। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, अर्थात काट 2a बराबर 2 काट स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे 2 काट ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इसको तो बताया गया है tan 3 बराबर 3 tan ए माइनस tan qa बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा a/2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू कास a/2, कास a बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अब इसी के अनुसार ये सूत्र हो जाएगा 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या tan a बराबर हो जाएगा 2 tan a/2 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक, यहाँ पे sin a बराबर हो जाएगा 2 tan a/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अब कास a बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अब काट a बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर a/2 माइनस 1 बट्टे 2 काट a/2। इसको भी देख लीजिएगा। अब ये देख लीजिएगा साइन 36 अंश और कास 36 अंश, साइन 18 अंश और कास 36 अंश का मान, दोनों में क्या अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है। देख लीजिएगा यहाँ पे साइन 18 अंश का मान कहीं 5 माइनस 1/4 होता है और कास 36 अंश का मान कहीं 5 प्लस 1/4 होता है। दोनों में डिफरेंट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले सूत्र की बात करेंगे 15 नंबर का, कोणों के ज्या तथा कोज्या के गुणनफल के रूप में जो सूत्र प्राप्त होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल्स, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल्स। अब गुणनफल को योग तथा अंतर में परिवर्तित करना। अब उनके गुणनफल जो होता है उसको योग तथा अंतर, अर्थात यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अर्थात योग है और अंतर में जो सूत्र बनेगा कोज्या का, ज्या या कोज्या का, उससे संबंधित सूत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin a इंटू कास b, 2 sin a इंटू कास b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो जाएगा। यहाँ पे 2 कास a इंटू sin b बराबर हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b हो जाएगा। 2 कास a इंटू कास b बराबर हो जाएगा कास a प्लस b प्लस कास a माइनस b हो जाएगा। अब यहीं पे 2 sin a इंटू sin b बराबर हो जाएगा कास a माइनस b माइनस कास a प्लस b हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे याद करने का तरीका आप देख लीजिएगा, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है, यहाँ पे कास ए इंटू कास बी है, तो प्लस माइनस में अंतर करके आप आसानी से याद कर सकते हैं।
दूसरा इसमें क्या देखिएगा, योग तथा अंतर को गुणनफल में परिवर्तित करने से संबंधित जो सूत्र बनेगा उन्हें CD का सूत्र कहते हैं इसको। अब साइन C प्लस साइन D बराबर होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू का C माइनस D/2। अब साइन C माइनस साइन D बराबर होगा 2 का C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2 का C प्लस का D बराबर होगा 2 का C प्लस D/2 इंटू का C माइनस D/2। अब इसमें देखिएगा इस वाले सूत्र में सबसे थोड़ा डिफरेंट है, का C माइनस का D बराबर 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। ऊपर सभी में C में से D घटाया गया, लेकिन इस वाले सूत्र में का C माइनस का D वाले में 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D में से C को घटाया, अर्थात D माइनस C/2 हुआ है। अगला देखिएगा का C काश D माइनस का D माइनस का C बराबर 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2 हो जाएगा। ये फार्मूला है। बाकी दो क्वेश्चन है ITI और पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन 44 थीटा बराबर cos थीटा हो तो tan 15 थीटा का मान ज्ञात करना है। पॉलिटेक्निक में पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। दूसरा क्वेश्चन है साइन 60 अंश प्लस A प्लस साइन 60 अंश माइनस A का मान ज्ञात कीजिए। ये ITI में पूछा है, इसका आंसर का 3 का से हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित इंपोर्टेंट फार्मूला है, सूत्र है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और ताकि आपको कब जब भी थोड़ा भी भूले उसको 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला जो हम लोग का सूत्र है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित सूत्र है, उसको भी हम लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आप एक बार एक काम जरूर कीजिएगा, इसको एकदम मेहनत से बनाया गया है, मेहनत किया गया है सारे सूत्र पे, और जितने भी त्रिकोणमिति के जनरल सूत्र होते हैं सभी सूत्र के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो आप नोट करके अपने कॉपी में नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, ताकि जब भी इससे संबंधित दिक्कत हो तो 1-2 बार देखेंगे पूरा सूत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, जिससे सवाल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगला सूत्र हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित। अगला जो फार्मूला हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इससे जो बोर्ड का परीक्षा है इसमें से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है अनिवार्य रूप से आता है। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, इससे छोटे छोटे कंपटीशन में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। अब दृष्टि रेखा क्या होता है? सबसे पहले दृष्टि रेखा, जैसे हम देखते हैं जो दृष्टि रेखा, हम जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जो वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु से और हमारे नेत्र के बीच की जो भी रेखा बनेगी उसी को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है दृष्टि लिखा गया है, तो हम यहाँ से अपने नेत्र से इसको देख रहे हैं, तो इस दृष्टि रेखा से हमारे नेत्र के बीच में जो भी लाइन बनेगी उसी रेखा को दृष्टि रेखा हम कहेंगे। तो उसको समझ लीजिएगा, दृष्टि लाइट ऑफ साइट किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या है? यह डिफिनेशन के रूप में ये बताया गया है। क्या, एक बार और देख लीजिएगा, दृष्टि रेखा क्या है? जब किसी वस्तु को, जब किसी लड़के को हम देखते हैं तो उस लड़के से हमारे नेत्र की बीच की दूरी, ठीक नेत्र बीच की दूरी नहीं, हमारे नेत्र के बीच के जो रेखा बनती है उसी को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। किसी वस्तु और हमारे नेत्र के बीच की दूरी हो सकता है, मतलब किसी चीज को हम देखेंगे तो वही दृष्टि रेखा हो जाएगी। अब सबसे बड़ा इसमें आता है उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है ये समझ लीजिएगा। जब हम किसी वस्तु को फिगर के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जब किसी वस्तु को कोई दर्शक या कोई व्यक्ति ठीक देखता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ देखता है, ठीक, यह 36 तले है, जमीन मान लीजिए 36 तल जहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से इस वस्तु को देखेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, जिस वस्तु को देखा इस यहाँ से इसके बीच की दृष्टि रेखा ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इस बिंदु से यहाँ से, ठीक, अब मान लीजिए एक लाइनिंग 36 रेखा खींचेंगे, यहाँ तक आएगा और डैश इसको मिला देंगे तो ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है। तो इसके अंतराल में यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही उन्नयन कोण होगा। अर्थात 36 तल से हम जब किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर की ओर, अपने सर को ऊपर की ओर जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस स्थिति में हम हमारे और उस वस्तु के बीच में जो भी कोण बनेगा, ठीक, उसी को उन्नयन कोण कहेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसी वस्तु को यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके दौरान इसके बीच में ये उन्नयन कोण बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा है, इसको मिलाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वही उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक, इसके अपोजिट यदि हम ऊपर से, ठीक, यदि क्षैतिज तल है, क्षैतिज रेखा ऊपर है, हम यहाँ से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहे हैं, अपना सर नीचे कर रहे हैं, नीचे मतलब ऐसे सर झुका रहे हैं उस वस्तु को देखने के लिए। तो ये वस्तु यहाँ पे है तो नीचे सर को झुका रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के समथिंग यहाँ पे मान लीजिए एक डैश 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 करके यहाँ पे मिला रहे हैं यहाँ पे। तो इस दौरान यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, समकोण हो जाता है। अर्थात छत से जब हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे, छत देखते हैं रूप, तो उस समय जो हमारा कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। और नीचे से हम छत की ओर देखेंगे, यदि छत पे कोई खड़ा है तो उस समय हमारा कोण उन्नयन कोण बनेगा। ये सिंपली भाषा में बताया गया है। यहाँ पे देखिए अवनमन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, यहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन, उन्नयन कोण, इसको उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं और अवनमन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको एक और चित्र के माध्यम से बताया गया है। एक बार तो क्लियर ही समझ लीजिएगा, जब हम छत से किसी वस्तु को देखेंगे नीचे की तरफ, या हवाई जहाज से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो उस समय हमारा जो कोण बनेगा, क्योंकि हवाई जहाज में हम बैठेंगे तो क्षैतिज रेखा हमारा वही बनेगा, क्षैतिज तल वही होगा। छत पे हम खड़े हैं तो हमारा क्षैतिज तल वही है, ठीक है। मतलब किसी ऊपर हाइट पे हम हैं तो जहां जिस हाइट पे होंगे वही हमारा क्षैतिज तल हो जाएगा, ठीक है। वहीं से हम जब नीचे देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण बनेगा। और जब नीचे से हम ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, ऊपर आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसको देख रहे हैं, तो हमारा क्षैतिज तल नीचे हो जाएगा। हम नीचे से उस वस्तु को देख रहे हैं तो उस स्थिति में हमारा कोण क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। सिंपली सी ये है। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे देख रहा है, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा उसका नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, ठीक, उन्नयन कोण। अब यहाँ से वह यदि मान लीजिए P कोई व्यक्ति है, यहाँ से किसी वस्तु Q को देख रहा है, तो इस स्थिति में उसका यहाँ पे कोण बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक, अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा। अब क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा, इसको हम चाहेंगे तो डैश 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 करके ये मिला सकते हैं, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो उसमें जो भी इससे उन्नयन कोण या अवनमन कोण से संबंधित सवाल सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक समकोण होगा, एक कोण समकोण होगा, तभी वह सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह एक आसान भाषा में उन्नयन तथा अवनमन कोण के बारे में बताया गया है, जिसको उन्नयन कोण को एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे DEPRESSION डिप्रेशन हो गया, और उन्नयन कोण का एंगल ऑफ इलेवेशन ELEVATION इलेवेशन हो गया, ठीक। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं, जो जनरल फार्मूले हैं, 0 से लेकर के हीरो तक, अर्थात 0 से लेकर लास्ट तक, उसके बारे में एक एक करके सॉल्व किए। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।